सोचिए, एक कमरे में दो लोग हैं, दोनों ही पढ़े लिखे, स्मार्ट, तेज दिमाग वाले। लेकिन जब जिंदगी उन्हें मुश्किल में डालती है, एक टूट जाता है और दूसरा मुस्कुराकर रास्ता निकाल लेता है। ऐसा क्यों होता है? क्या फर्क है इन दोनों में? जवाब है इमोशनल इंटेलिजेंस। ये कहानी है उस अनदेखी ताकत की जो ना किताबों में सिखाई जाती है, ना डिग्री में मिलती है, लेकिन जिसकी वजह से रिश्ते बनते हैं, दिल टूटने से बचते हैं और इंसान अपनी जिंदगी को समझदारी से जीना सीखता है। ये कहानी है उस इंसान की जो गुस्से में भी शांति रखता है, जो आलोचना में भी अवसर देखता है और जो सिर्फ सुनता नहीं, महसूस करता है। तो आइए चलते हैं एक ऐसी यात्रा पर जहां हम जानेंगे दिल की बुद्धिमानी क्या होती है और कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस आपको वो सफलता, शांति और सम्मान दिला सकती है जो सिर्फ आईक्यू कभी नहीं दिला सकता। कल्पना कीजिए, एक बच्चा है, 8 साल का, स्कूल में तेज है, मैथ्स में फर्स्ट आता है, हर परीक्षा में टॉप करता है। लेकिन जब कोई उसका खिलौना तोड़ देता है, वो रोता है, चिल्लाता है, गुस्से में दरवाजा पटक देता है। टीचर कहती हैं, बुद्धिमान तो है पर बहुत इमोशनल है। वो बच्चा बड़ा होता है, इंजीनियर बनता है, लेकिन पहली नौकरी में जब बॉस उसे फीडबैक देता है तो उसे लगता है मुझे नीचा दिखा रहे हैं और वो नौकरी छोड़ देता है। दूसरी तरफ एक और बच्चा है, वो पढ़ाई में मामूली है, पर जब माँ चुप रहती है, वो जाकर पूछता है, माँ क्या हुआ? जब उसके दोस्त की गेंद चोरी हो जाती है, वो कहता है, कोई बात नहीं दोस्त, मेरी ले लो। वो बच्चा बड़ा होकर जब ऑफिस में काम करता है तो टीम के लोग उसे चाहते हैं, उसे सुनते हैं, उस पर भरोसा करते हैं। वो मैनेजर नहीं, लीडर बनता है। अब सवाल उठता है, इनमें फर्क क्या था? क्या डिग्री का? क्या नंबरों का? क्या आईक्यू का? नहीं, फर्क था इमोशनल इंटेलिजेंस का। डैनियल गोलमैन की यह किताब हमें एक ऐसे सफर पर ले जाती है जहां हम सीखते हैं गुस्से में भी संयम कैसे रखा जाए, दुख में भी खुद को कैसे समझा जाए, दूसरों के दिल की आवाज कैसे सुनी जाए और अपने अंदर की उस भावना को कैसे पहचाना जाए जो हमें इंसान से महान बनाती है। क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस कोई जादू नहीं, यह एक शक्ति है जो हर इंसान के भीतर छुपी होती है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम उस शक्ति को पहचानते हैं? यह किताब बताती है कि जिंदगी के असली मैदान में सिर्फ वो नहीं जीतता जो सबसे तेज भागता है, बल्कि वो जीतता है जो अपने दिल की बात सुनता है, दूसरों की भावनाओं को समझता है और हर तूफान में भी शांति बनाए रखता है। तो आइए इस कहानी को सिर्फ सुने नहीं, महसूस करें, क्योंकि आज हम सिर्फ दिमाग की नहीं, दिल की बुद्धिमानी की बात करने जा रहे हैं। और यही है इमोशनल इंटेलिजेंस की असली ताकत। अध्याय 1, आईक्यू बनाम ईक्यू, असली हीरो कौन? एक जमाने में एक लड़का था, नाम था विक्रम। वह स्कूल में सबसे तेज था, क्लास में नंबर 1, ओलंपियाड का विनर और पापा का गर्व। सब कहते ये लड़का बहुत बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन जिंदगी के असली मैदान में जब नौकरी में तनाव आया, जब रिश्तों में उलझन हुई, तो उसका दिमाग जवाब देने लगा। वह गुस्से में चीजें तोड़ता, रो पड़ता और खुद को खोने लगा। वही दूसरी तरफ एक लड़की थी, रचना। पढ़ाई में ठीक ठाक थी, लेकिन जब कोई दुखी होता वो उसे समझती। जब टीम में कोई लड़ाई होती वो सबको साथ लाती। और ऑफिस में उसने वही काम किया, लोगों को जोड़ा, खुद को संयमित रखा और कुछ ही सालों में वो एक बड़ी कंपनी की वीपी बन गई। आईक्यू ने उसे दरवाजा दिखाया, लेकिन ईक्यू ने उसे ऊंचाई तक पहुंचाया। अध्याय 2, दिमाग और दिल का रिश्ता। एमिगडाला की कहानी। हमारे दिमाग में एक छोटा सा हिस्सा होता है, एमिगडाला। ये हमारी भावनाओं का कंट्रोल सेंटर होता है। जब हम डरते हैं, गुस्से में आते हैं या अचानक प्रतिक्रिया देते हैं, तो ये एमिगडाला ही होता है जो सब संभालता है। कल्पना कीजिए, एक आदमी सड़क पर गाड़ी चला रहा है। एक बाइक वाला गलत तरीके से ओवरटेक करता है और वो आदमी अचानक हॉर्न बजाने लगता है, खिड़की से चिल्लाता है, क्या कर रहा है बे? ये था एमिगडाला का हाईजैक, बिना सोचे समझे भावनाओं में बह जाना। लेकिन अगर वही आदमी गहरी सांस लेता, सोचता कि शायद बाइक वाले को कोई जरूरत रही हो, तो ईक्यू काम कर रहा होता। भावनाओं को रोकना नहीं, समझ का संभालना ही असली ताकत है। अध्याय 3, सेल्फ अवेयरनेस, खुद से मिलने का सफर। एक बार एक लड़के ने मनोचिकित्सक से पूछा, डॉक्टर साहब, मुझे पता नहीं चलता कि मुझे क्या हो रहा है। कभी मैं दुखी हो जाता हूं बिना वजह, कभी गुस्सा आ जाता है। डॉक्टर बोले, हर दिन एक डायरी लिखो, हर भावना को लिखो, मैं क्या महसूस कर रहा हूं, क्यों और कब। कुछ हफ्तों में वो लड़का समझने लगा, उसे अस्वीकार होने का डर लगता है, उसे अकेलापन काटता है, और तब उसने खुद को पहचानना शुरू किया। सेल्फ अवेयरनेस वो आईना है जिसमें हम पहली बार अपनी असली तस्वीर देखते हैं। अध्याय 4, सेल्फ रेगुलेशन,
भावनाओं को मैनेज करना। भावनाएं उठती हैं, दुख, क्रोध, जलन, लेकिन एक ईक्यू वाला इंसान उन्हें अपने व्यवहार पर हावी नहीं होने देता। एक प्रबंधक था, रवि। उसका एक कर्मचारी बार बार गलती करता था। एक दिन रवि गुस्से में आ गया, लेकिन चिल्लाने से पहले उसने एक गहरी सांस ली, पानी पिया और कहा, चलो बैठकर बात करते हैं कि बार बार यही गलती क्यों हो रही है। उसके शांत स्वभाव ने कर्मचारी को सुधरने का मौका दिया और पूरी टीम में विश्वास बढ़ गया। गुस्सा पिघला तो रिश्ते बने। रॉकेट। अध्याय 5। मोटिवेशन। अंदर की आग। रुचि एक चित्रकार थी। 3 साल में 150 पेंटिंग्स बनाई। कोई नहीं खरीदा, लेकिन उसने हार नहीं मानी, क्योंकि वो बाहरी तारीफ से नहीं, अंदर की आग से जलती थी। फिर एक दिन एक विदेशी कलेक्टर ने उसकी एक पेंटिंग खरीदी और बाकी इतिहास बन गया। डैनियल गोलमैन कहते हैं, ईक्यू वाले लोग खुद को मोटिवेट करना जानते हैं। उन्हें सिर्फ पैसा, पुरस्कार या तारीफ नहीं चाहिए, उन्हें अपने काम से प्यार होता है। पैशन से ज्यादा पावरफुल कुछ नहीं। अध्याय 6। एम्पैथी। दूसरों के दिल की आवाज सुनना समझना एक कला है, लेकिन महसूस करना एक सौगात। एक बार एक स्कूल में एक बच्चा लगातार पीछे बैठता था, बात नहीं करता था। टीचर ने सोचा बदमाश होगा, लेकिन एक दिन टीचर ने उसकी कॉपी देखी। उसमें माँ की तस्वीर बनी थी और नीचे लिखा था, माँ वापस आ जाओ। टीचर को एहसास हुआ बच्चा टूट चुका है। उसने उससे बात की, काउंसलर से मिलवाया और धीरे धीरे वह बच्चा खुलने लगा। एम्पैथी वो ताकत है जो किसी की टूटी आत्मा को जोड़ सकती है। अध्याय 7। सोशल स्किल्स। रिश्तों की बुनियाद। राजेश एक बहुत अच्छा इंजीनियर था, लेकिन उसे टीम लीड नहीं बनाया गया क्योंकि वह बात नहीं कर पाता था। वहीं सुनीता थोड़ी कम तकनीकी जानकारी रखती थी, लेकिन सबकी बात सुनती, उन्हें जोड़े रखती और वही बनी प्रोजेक्ट हेड। डैनियल बताते हैं, ईक्यू वाले लोग बातचीत, टीम वर्क, सहानुभूति और टकराव सुलझाने की कला जानते हैं। वो सिर्फ अपना काम नहीं करते, वो लोगों का भरोसा जीतते हैं। तकनीक एक कौशल है, लेकिन रिश्ते एक कला। अध्याय 8। बचपन से ईक्यू की नींव। अगर बच्चों को छोटी उम्र से ही यह सिखाया जाए कि उन्हें गुस्सा क्यों आता है, दुख कैसे महसूस होता है और कैसे कहना है मैं ठीक नहीं हूं, तो वो बड़े होकर जिम्मेदार इंसान बनेंगे। एक स्कूल में इमोशन सर्कल होता था। हर बच्चा अपनी आज की भावना बताता। मुझे गुस्सा आया जब मेरी पेंसिल टूटी। मुझे अच्छा लगा जब मम्मी ने गले लगाया। धीरे धीरे बच्चे एक दूसरे की भावना समझने लगे और क्लास में झगड़े कम होने लगे। ईक्यू सीखना उतना ही जरूरी है जितना गणित या विज्ञान। निष्कर्ष, सफलता सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से भी चलती है। डैनियल गोलमैन की यह किताब एक आईना है जिसमें हम अपने भीतर झांकते हैं। खुद को समझना, खुद को नियंत्रित करना, खुद को प्रेरित करना, दूसरों की भावना को समझना और अच्छे रिश्ते बनाना। इन्हीं 5 स्तंभों पर इमोशनल इंटेलिजेंस की इमारत खड़ी होती है। कहानी अब खत्म होती है, लेकिन जो समझ आपने पाई है वो अब आपके साथ हमेशा चलेगी, क्योंकि इस कहानी में हमने दिमाग की नहीं, दिल की शक्ति को जाना। हमने देखा कि दुनिया के सबसे सफल लोग सिर्फ इसलिए सफल नहीं हुए क्योंकि वे सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, बल्कि इसलिए सफल हुए क्योंकि वे जानते थे कि गुस्से में कैसे शांत रहा जाए, तनाव में कैसे मुस्कराया जाए और दूसरों की आंखों में छिपे दर्द को बिना कहे कैसे पहचाना जाए। आपने इस यात्रा में क्या क्या सीखा? आपने सीखा कि सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है खुद से सच्चाई से मिलना। आपने समझा कि सेल्फ रेगुलेशन का मतलब है अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं, समझदारी से चैनल करना। आपने जाना कि मोटिवेशन बाहर नहीं, अंदर से आती है, जब आप खुद को अपनी आग से जला सकते हैं। आपने महसूस किया कि एम्पैथी मतलब दूसरों के दर्द को अपने दिल से महसूस करना, सिर्फ सुनना नहीं, समझना। और आपने जाना कि सोशल स्किल्स कोई टेक्निक नहीं, ये रिश्तों को समझने की कला है, लोगों को साथ ले चलने की ताकत। एक समय था जब आईक्यू को ही सब कुछ माना जाता था, कॉलेज एडमिशन, जॉब इंटरव्यू और यहां तक कि रिश्ते भी। लेकिन आज की दुनिया में इमोशनल इंटेलिजेंस वो चाबी है जो हर बंद दरवाजा खोल सकती है। चाहे आप एक स्टूडेंट हों, प्रोफेशनल, माता पिता या एक लीडर, अगर आप अपने और दूसरों के दिल को समझते हैं तो आप एक ऐसा इंसान बनते हैं जिसे दुनिया सिर्फ इज्जत नहीं, भरोसा देती है। और अंत में हो सकता है कोई आपकी बातों को भूल जाए, लेकिन वो कभी नहीं भूलेंगे कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया था। यही है इमोशनल इंटेलिजेंस, दिमाग से नहीं, दिल से जीने की कला। तो अगली बार जब आपको गुस्सा आए, जब कोई आपको ठुकरा दे या जब कोई अपने दुख में कुछ ना कहे, रुकिए,
सोचिए, महसूस कीजिए और उस इंसान की जगह खुद को रखिए। क्योंकि जिस दिन आपने खुद के और दूसरों के दिल की आवाज को सच में सुन लिया, उसी दिन आप एक बेहतर इंसान, बेहतर दोस्त, बेहतर साथी और बेहतर नेता बन जाएंगे। आपके लिए अंतिम संदेश, इमोशनल इंटेलिजेंस को ये किताब नहीं, ये एक जीवन शैली है। अगर आपने इसे जीना सीख लिया तो आप सिर्फ कामयाब नहीं, एक ऐसा इंसान बनेंगे जिसकी मौजूदगी ही लोगों के लिए सुकून होगी। धन्यवाद। इस आत्मिक यात्रा में साथ देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे सिर्फ अपने तक न रखें, किसी ऐसे व्यक्ति को जरूर भेजिए जिसे अपने दिल की ताकत को पहचानने की जरूरत है। और हाँ, अगली बार जब कोई पूछे तुम इतनी समझदारी से कैसे प्रतिक्रिया देते हो, तो मुस्कराइए और कहिए मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस को समझ लिया है।